तुम कुछ करने का ट्राई तो करते हो, तुम कुछ शुरू कर देते हो, लेकिन तुम इसे पूरा नहीं कर पाते। वाई इज़ दैट कि तुम थोड़ा सा फेलियर देखते हो और तुम गिव अप कर देते हो। मैं बोलता तो हूँ दैट वी शुड नेवर गिव अप, बट आई नेवर टॉक अबाउट कि क्यों करते हैं लोग गिव अप। देखो 5 रीजंस हैं, आउट ऑफ विच द नंबर 1 इज़ दे स्टार्ट इन एक्साइटमेंट ऑफ समथिंग न्यू। वो स्टार्ट तो कर देते हैं कि यार कोई नई चीज़ है, आज आज यूट्यूब में नई वीडियो डालनी है, या फिर आज मैं जिम जाऊंगा। तो वो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट रहती है जो तुम्हें मोटिवेट करती है वो काम करने के लिए। बट एज सोन एज द टाइम पासिस बाय तुम उस चीज़ को छोड़ देते हो फिर, बिकॉज उस लेवल की एक्साइटमेंट जो स्टार्टिंग में थी, पीक लेवल में थी, वो अब उतनी बची नहीं है। एंड देन यू ऑल्सो एंड अप लिविंग इट बिकॉज इट गेट्स हार्ड। स्टार्टिंग में भी हार्ड था, नो डाउट, बट तुम उस टाइम पे मोटिवेटेड थे, तुम्हारी एक्साइटमेंट पीक लेवल पे थी, इसलिए तुम उस चीज़ से गो थ्रू कर ही लेते हो। लेकिन जैसे टाइम बीतता रहता है तुम्हारी एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाती है, एंड देन यू इवेंचुअली जस्ट गिव अप। अब क्यों तुम्हारा इस चीज़ में फोकस नहीं लग रहा? क्यों तुम अच्छी तरह उस काम को कर नहीं पा रहे? क्यों तुम स्टार्टिंग में एक्साइटेड हो लेकिन बाद में तुम उस चीज़ को निगलेक्ट ही कर देते हो ऑलमोस्ट? इट्स बिकॉज तुम्हारा उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। सो वेन एवर यू आर रिसर्चिंग आफ्टर योर गोल कि तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, ऑलवेज मेक श्योर कि वो एक चीज़ हो जो चीज़ तुम्हें करने में मज़ा आता है, जो तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम कर सकते हो। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि तुम अगर कोई चीज़ को लाइफ टाइम कर सकते हो तो तुम उसे हर दिन खुश खुश होकर ही करोगे। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। देयर विल बी डेज जब तुम्हारा मन नहीं करेगा वो चीज़ करने को, क्योंकि तुम वो कंटिन्यूसली वो कर रहे हो। इट्स फाइन, इट्स नॉर्मल, इट्स ए ह्यूमन नेचर। तुम्हारा मन नहीं करेगा समटाइम्स, बट तुम उस चीज़ को एक लार्जर स्केल में देखोगे ना, जब तुम्हें अंदर से ये फीलिंग आएगी कि ये चीज़ है जो तुम करना चाहते हो, नो मैटर तुम क्या फील कर रहे हो, तुम फिर भी इसको करना चाहोगे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। सो फाइंड योर गोल विच यू आर गुड एट, क्योंकि जब तुम वो चीज़ करोगे ना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो नो मैटर तुम्हारी एक्साइटमेंट लेवल्स कहाँ हैं, चाहे वो पीक पे है चाहे वो नीचे है, तुम उस चीज़ को कर ही दोगे फिर। सो लेट्स नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट विच इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब तुमने अपना वो गोल सेट कर लिया जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, लेकिन अब उस चीज़ में कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए? अब तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट तो है, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम उस चीज़ को बड़ा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेट्स से कि तुम यूट्यूब स्टार्ट करते हो, तुम एवरेज लोगों से हट के कुछ अपना स्टार्ट करते हो, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो यू नो यू आर गुड एट इट, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम इस चीज़ को स्केल कर पाओगे, इस चीज़ को आगे लेके जा पाओगे कि नहीं। वाई इज़ दैट? वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? जो तो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको तो पता है कि मैं जो फर्स्ट प्राइमरी रीज़न बताता हूँ कॉन्फिडेंस ना होने का, वो यही है कि तुम अपने प्रोमिस्ड टास्क को कंप्लीट नहीं करते। कोई भी तुमने अपने आप को टास्क दिया होगा कल, वो तुम अगले दिन उस चीज़ को करते नहीं हो। दैट्स ए अदर रीज़न कि तुम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए अपने गोल को लेकर कि तुम उसे स्केल कर पाओगे नहीं, वो एक सेल्फ डाउट, तो वो क्यों आता है? दैट्स बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन वॉशिंग इन्वायरमेंट। हम ग्रो अप ही ऐसे हुए हैं, हम ग्रो अप ही उन लोगों के साथ हुए हैं जो हमेशा हमें डीमोटिवेट करते ही आए हैं कि हम ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। हाँ, जब तुम 10 से 12-13 साल के होते हो, 10 साल से या 12-13 साल के जब तुम होते हो, तुम तब बहुत बड़ा सोचते हो कि तुम फरारी लोगे, BMW लोगे, ये लोगे, वो लोगे, वगैरह वगैरह, राइट? बट उसके बाद माइंडसेट में ऐसा चेंज आता है, ऐसा शिफ्ट होता है कि तुम वही दोस्त और वही सपने तुम्हारे एग्जिस्ट ही नहीं करते जो पहले ये सोचते थे कि तुम कुछ बड़ा करोगे। अब ये काफ़ी चीज़ों की वजह से हो सकता है, तुम्हारा खुद का माइंडसेट, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम मूवीज़ में क्या देखते हो, एंड और भी काफ़ी कुछ। तो अगर इस चीज़ को फिक्स करना है तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों को फिक्स करना होगा, अपने माइंडसेट को फिक्स करना होगा। यू हैव टू सिट विद दोज पीपल जो तुम्हारी तरह ही लाइक माइंडेड है, क्योंकि जिस दिन अगर वो डिमोटिवेटेड है तो तुम उनको मोटिवेट कर पाओ, और अगर जिस दिन तुम डिमोटिवेटेड हो वो तुम्हें मोटिवेट कर पाएँ। वो तुम्हारे वेल विशर्स हैं, वो तुमसे पॉजिटिव बातें करते हैं और तुम भी उनसे पॉजिटिव बातें करते हो, देन 101% तुम भी सक्सेसफुल होगे। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग अराउंड विद। तुमने ये बात तो सुनी होगी, राइट? सो चेंज योर इन्वायरमेंट एंड यू विल चेंज योर लाइफ। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू सून। अब तुमने एक गोल सेट करा है, तो तुम ना वो गोल को सेट करने के साथ एक एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर लेते हो कि अगर ये चीज़ मेरे 1 महीने में हो जाती है तो मैं इतना पैसा बना लूँगा, अगर ये चीज़ मेरी 2 महीने में हो जाती है मैं इतना पैसा बना लूँगा, और इधर कि अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, एंड आई विल क्रैक दिस आउट। ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लोग बना देते हैं अपने गोल को लेकर।
और जो कि बाद में ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, तुम्हें वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते जो तुमने एक्सपेक्ट कर रहे थे, देन यू गिव अप। पीपल डोंट रियलाइज़ कि वट एवर यू परस्यू इन योर लाइफ वो एक लॉन्ग गेम है, वो एक 30 या 40 मिनट्स का कोई गेम का मैच नहीं है कि तुम सिर्फ 30-40 दिन में ही एक प्रोग्रेस बना लोगे या कोई अपने गोल को अचीव कर लोगे। नो, डेफिनेटली नॉट। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू सून। तुमने ये चीज़ गीता में भी पढ़ी होगी, जस्ट डू योर एक्शन एंड डो नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। लोग ना इस चीज़ को कभी अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे मतलब वो चीज़ कभी होगी नहीं, एंड दैट इज़ एब्सोल्यूटली फॉल्स। अगर मैं तुम्हें किसी की भी एग्जांपल दूँ, एलवी की एग्जांपल देख लो, लुइस विटॉन। उसका जो मालिक है लुइस विटॉन, उसने कभी सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ में कि वो इतना बड़ा ब्रांड बना लेगा। वो एक होमलेस यंग बॉय था जो सिर्फ फ्रांस में रहता था। वो तो अपने घर को छोड़ के भी भाग गया था। क्या उसने अपनी लाइफ में कभी सोचा होगा, एक्सपेक्ट करा होगा कि उसका एक दिन इतना बड़ा नाम होगा, उसका एक दिन इतना बड़ा ब्रांड होगा? नो राइट। हाउ कम वो सक्सेसफुल हो गया? कैसे? उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा। सो दैट्स नॉट हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। हमेशा वो चीज़ नहीं होगी जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। कभी कभी हो भी जाती है और कभी कभी ज़्यादातर नहीं होती। सो डो नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट टेक एक्शन एंड डू योर पार्ट। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे करने से फ़र्क पड़ता है। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ फियर ऑफ फेलियर। अब ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये तो एक फर्स्ट रीज़न है कि जिससे लोग स्टार्ट तक नहीं करते। कोई भी चीज़ उनके दिमाग में आएगी, कोई भी आइडिया उनके दिमाग में आएगा जो कि बहुत यूनिक है, जिसकी बहुत यूएसपी है, वो फिर भी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि उनको एक फियर है फेल हो जाने का कि लोग क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं अगर फेल हो गया तो मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा, तो वो एक्शन ही नहीं लेते। एंड दूसरी साइड जो एक्शन ले लेते हैं उनको भी ये फियर ऑफ फेलियर रहता है। वो जब तक उस गोल में फर्स्ट टाइम फेल नहीं होते उनको ये फियर रहता है, और जब वो फेल हो जाते हैं उसके बाद उनके पास चॉइस होती है कि उनको गिव अप करना है कि उनको कंटिन्यू करना है। एंड पीपल चूज टू गिव अप। लाइक आई ऑलवेज से, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन ऑफ योर सक्सेस। अगर तुम जब तक फेलियर्स देखोगे ही नहीं, तुम्हें पता क्या लगेगा तुम गलत क्या कर रहे हो। एंड तुम भगवान तो हो नहीं कि तुम एक फर्स्ट गो में ही सब कुछ सही कर दोगे, राइट? कोई नहीं कर पाता ऐसे। तुम्हारे पर्टिकुलर फील्ड में डिपेंड करता है तुम्हें कितने फेलियर्स देखने पड़ेंगे। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी कुछ कम फेलियर्स नहीं देखे। हाँ, एज़ कम्पेयर टू बिग नेम्स मैंने उनसे तो कम ही देखे हैं, बट या मैंने देखे हैं एंड आई हैवंट गिवन अप। सो प्लीज़ नो, फेलियर ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर सक्सेस। नाउ द फिफ्थ पॉइंट कम्स, नॉट इनफ पेशेंस। अब लोगों ने सब कुछ कर लिया, राइट? उन्होंने अपना एक गोल सेट कर लिया, वो परसिस्टेंस भी है एंड उनको फियर ऑफ फेलियर भी हट गया है, उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लेकिन अब उनके पास पेशेंस नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तुम कॉलेज की डिग्री का टाइम पीरियड उठा लो या एमबीबीएस का टाइम पीरियड उठा लो, किसी चीज़ का भी टाइम पीरियड उठा लो, उसमें एटलीस्ट 4 साल, 9 साल, 5 साल, 6 साल जितने भी लगते हैं वो लगते ही हैं, राइट? वो भी एक चीज़ है जिसमें तुम अपना 100% देते हो, एक सर्टन टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट करते हो, फिर ही तुम्हें सक्सेस मिलती है, राइट? उस फील्ड में फिर ही तुम जॉब के लिए अप्लाई करते हो। तुम्हें अगर डिग्री कंप्लीट करनी है, तुम्हें अगर इंजीनियर बनना है तो तुम्हें 4 साल तो देने ही पड़ेंगे उस पढ़ाई में, उस फील्ड में। नाउ आई नो कि कॉलेज और स्कूल्स में एक बाउंडेड टाइम रहता है कि तुम्हें एक सर्टन टाइम में ही तुम्हारी डिग्री होगी। अगर वो 4 साल है तो मतलब उसको 4 साल सेट कर रखा है कि तुम्हारे उसी टाइम पे तुम्हारी डिग्री तुम्हें मिलेगी। बट अगर हम 1 साल में जितनी हॉलीडेज़ होती है उसको निकाल दें और सब एजुकेशन पीरियड को, वो पढ़ाई के पीरियड को हम कंपाइल कर दें, तो फिर भी 1 और 2 साल कहीं नहीं गए, तो फिर भी तुम्हें उस चीज़ में 2 साल लगेंगे उस चीज़ को मास्टर करने के लिए, राइट? तो अगर तुम उस चीज़ को इतना साल दे सकते हो तो तुम अपने गोल को क्यों नहीं दे रहे? क्यों तुम उस चीज़ में 2 से 4 साल तुम दे देते हो लेकिन इस चीज़ में तुम एक 6 महीने तक नहीं दे पाते? वाई? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। यू गिव योर साइड हसल्स ओनली जस्ट फ्यू मंथ्स, तो तुम्हें रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? यू जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। यू विल नॉट बी सक्सेसफुल until you realize that you have to do it unmotivated. Doesn't matter you're depressed, your fear, your anger doesn't matter at all. तुम मेरे को आज 1 से लेकर 100 तक अपनी सारी प्रॉब्लम सुना दो, मैं फिर भी तुम्हें लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, just stick with it, and honestly that's the only way to win. So alright guys, that's it for the video, and मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में फिर। और जस्ट सो यू नो, मैंने एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बना रखी है जिसमें हम सारे लाइक माइंडेड पीपल आते हैं एंड वीकेंड्स में हम बात करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेटेड रखते हैं। सो इफ़ यू वुड लाइक, तुम ज्वाइन कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, गो एंड ज्वाइन। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में फिर। अंटिल देन ऑलवेज रिमेंबर, विन टुडे, विन लाइफ।